हमने 10 मेंबर पढ़े हैं, उसमें सबसे फर्स्ट मेंबर है मीथेन। अब हम उसका पढ़ेंगे ब्रांच में। मीथेन जिसका दूसरा नाम है मार्श गैस। आप इसको भी अच्छे से याद करना, ये भी पूछते हैं। इसका फॉर्मूला है CH4। अब हमने ऐसा लिखे CH4। अब हम उसको ओपन करेंगे क्योंकि ये क्या है, एलिफेटिक है। एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन, तो हम इसको अब ओपन करेंगे। अब हमको बताया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। आप हमको कमेंट में बताना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो हम अभी बता देते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, तो हम इसको अब लिखेंगे कार्बन बीच में, यहाँ बॉन्ड, यहाँ, यहाँ और यहाँ। हाइड्रोजन H है यानी 4, तो हम इसको हर जगह डिवाइड कर देंगे, H H H H। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये है मीथेन। तो हम ये फर्स्ट मेंबर हो चुके हैं। अब हम सेकंड मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट मेंबर पढ़े मीथेन, अब सेकंड है इथेन। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। अब हम इसको ओपन करके लिखेंगे, तो C बॉन्ड C। अब हमको ये तो मालूम है कि अल्केन जो है वो क्या है, एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगी। ये आप क्लियर कर लो कि जो अल्केन रहेगा उसमें क्या रहेंगी, सिंगल बॉन्ड रहेगी। सिंगल बॉन्ड, अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। तो ये C और ये दो C2 है ना, तो 2 C लिखेंगे, बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर एक ऐसे हम उसको ब्रांच करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है तो वो अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तो बहुत ओपन हो गई। अब हम इसको ब्रांच में लिखेंगे, तो क्या आएगा, CH3 बॉन्ड CH3। ये CH3 और CH3 कैसे आया, हमने क्या करे, 2 C लिए। और ये आप क्लियर कर लो कि फर्स्ट और लास्ट में हाइड्रोजन डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट में H3 आएगा और लास्ट में भी H3 आएगा। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है इथेन का। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा मेंबर जिसका नाम है प्रोपेन। स्ट्रक्चर क्या है, C3H8। तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे सबसे पहले। अब इसमें 3 कार्बन है तो दरमियान में सब पे सिंगल बॉन्ड रहेगी। अब हम इसको ऐसे हाइड्रोजन डिवाइड करेंगे। इसको अच्छे से काउंट करो तो ये 8 हाइड्रोजन होएगा और ये C3। अब हम इसको ऐसे ब्रांच में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताई आपको कि फर्स्ट में और लास्ट में हमको कितना हाइड्रोजन देना है, 3 हाइड्रोजन देना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे और फिर हाइड्रोजन हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने क्या बताई, यहाँ पे 3 लेंगे हाइड्रोजन और लास्ट में भी हम H3 लेंगे। अब ये टोटल कितने हाइड्रोजन हुए, 6 और कितने बचे, 2। तो हम दरमियान में इसको H2 दे देंगे। ये बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 2। अब हमको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब हमको इसको देखने का भी कि मैंने सही डिवाइड करी हूँ कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि H3 यानी 3 हाइड्रोजन और ये एक बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये H2, 2 हाइड्रोजन है कार्बन के पास और यहाँ 2 बॉन्ड, तो ये कितने हो गए, 4। लास्ट में हम देखेंगे H3 है और यहाँ बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। यानी कार्बन की कुल वैलेंसी होती है 4 और हमने डिवाइड करे है 4। सब में हमको मतलब 3 कार्बन है तो उसमें हमको अच्छे से मतलब हाइड्रोजन डिवाइड करना है। अल्केन के कितने मेंबर पढ़े, 3 मेंबर पढ़े। सबसे पहले मीथेन, तो उसके बाद इथेन, फिर थर्ड पे आएगा प्रोपेन। अब हम फोर्थ यानी ब्यूटेन वो पढ़ेंगे। फोर्थ मेंबर है ब्यूटेन।
जिसका फॉर्मूला है C4H10 अब हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे 4 है ना कार्बन, तो हम इसको ऐसे 4 डिवाइड करेंगे। फिर कितने हाइड्रोजन है? 10। अब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन लिखना है। ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। लिखते कैसे है इसको? बॉन्ड कार्बन, फिर बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर बॉन्ड कार्बन, यानी कितने टोटल हुए? 4 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? 10। तो मैंने आपको क्या बताई? वही पहले जो मैं बताई थी वही है कि पहला कार्बन और लास्ट कार्बन में हमको कितना हाइड्रोजन देना है? 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH3 और यहाँ H3, यानी CH3 और CH3। अब कितने बचे? 4 बचे, तो अब यहाँ पे हम दे देंगे H2। अब हम इसको काउंट करेंगे कि हमने सही दी है कि नहीं, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। ओके, देखो H3 1 बॉन्ड 4, 2 यहाँ 2 बॉन्ड 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 बॉन्ड 4, यहाँ H3 और यहाँ बॉन्ड यानी ये 4, यानी ये अच्छे से डिवाइड हो गई। अब 5th नंबर पे आता है पेंटेन। इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें ऐड करने का 1 और इसमें प्लस करना है 2, तो C5H, यहाँ 10 है यानी प्लस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। अब हम इसको ऐसे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हम क्या करें? 5 कार्बन को हमने अच्छे से डिवाइड करी। अब हम हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे। हाइड्रोजन दे दी यहाँ पे। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो पहला कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है और जो लास्ट है उसके पास भी कितना है? 3 हाइड्रोजन है। और जो बीच के है तो लोग के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसके हिसाब से भी हम ऐसे ब्रांच में लिख सकते हैं। हाँ, हमने पेंटेन पढ़े, फिर उसका फॉर्मूला हमने देखे C5H12, फिर हमने इसको ऐसे ओपन चेन में लिखे। अब हम इसको ब्रांच में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? पहले हम कार्बन दे देने का, सब पे डिवाइड कर देने का 5 कार्बन, क्योंकि C5 है। फिर हमने क्या बोले कि पहला कार्बन और लास्ट कार्बन में हमको कितना हाइड्रोजन देना है? 3, और बीच के सबको 2 देना है। उसके बाद फिर हमको वैलेंसी चेक करना है, तो 3 1 4, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड 4, फिर 2 हाइड्रोजन फिर 2 बॉन्ड यानी 4, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4, 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड 4। आपने जब पेपर लिखे उसके बाद फिर अच्छे से देखने का कि हमने सही हाइड्रोजन डिवाइड करे है कि नहीं, क्योंकि क्या करते बच्चे? हाइड्रोजन को बीच में 3 लिख देते, तो ये रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि 3 हमको कब लिखना है? फर्स्ट कार्बन पे, और इन द लास्ट कार्बन में हमको H3 लिखना है। ओके, तो अब यहाँ तक हम एंड करते हैं। चल में क्या सीखा? तो सबसे पहले हम सीखे कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है ना। फिर उसके बाद हमने देखे हाइड्रोकार्बन की 2 ब्रांच रहती है, एक एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो उसमें हमने सबसे पहले रिफर क्या करे? एलिफेटिक का। फिर हमने एलिफेटिक को देखे जिसको बोलते हैं ओपन चेन, यानी ये दिस इज अ ओपन चेन। ओके, फिर एलिफेटिक में फिर 2 ब्रांच रहती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड मतलब सैशुदा और अनसैचुरेटेड यानी गैर सैशुदा। यहाँ तक सबका क्लियर रहना ज़रूरी है। ये बेस है, ये अल्केन का बेस है। फिर उसके बाद आप आगे पढ़ेंगी। ओके, फिर हमने देखे सैचुरेटेड में, तो उसमें हमने क्या देखे कि सैचुरेटेड का डेफिनेशन क्या होता है? कार्बन और कार्बन ये दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड रहती है, तो उसको बोलते हैं हम सैशुदा यानी सैचुरेटेड। उसमें हमने एग्जांपल लिए है अल्केन की। हाँ, और अल्केन में यानी हमने बता भी दिए थे कि अल्केन जो होता है वो कौन सा रहता है? सिंगल बॉन्ड रहते हैं। फिर हमने उसमें एग्जांपल लिए मीथेन। फिर हमने देखे कि फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला क्या है? तो CnH2n+2
ये अल्केन का फॉर्मूला है। आपने सब पूरा ड्राइव करना है, फॉर्मूला में रख के आपने 10 मेंबर निकालना है। फिर उसके बाद हमने देखे मेंबर ऑफ अल्केन, फॉर्मूले में रख के हमने मेंबर ऑफ अल्केन देखे, जिसमें फर्स्ट मेंबर था मीथेन, सेकेंड था इथेन, थर्ड था प्रोपेन एंड फोर्थ था ब्यूटेन और फिफ्थ था पेंटेन। तो यहाँ तक हमने देखे। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखे कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फिर हमने देखे इथेन का कैसे रहता है, प्रोपेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का। यहाँ तक हम ऐड करते हैं, लेकिन आप ऐड नहीं करना, इसके आगे आपको 10 तक डिराइव करना है फॉर्मूले में रख के, और फिर उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है और आपने हमको कमेंट में बताना है कि कौन कौन 10 तक पूरा डिराइव करा है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच।